रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के 71वें अध्याय में वाल्मीकि जी ने अतिकाय ये रावण का ही पुत्र है, मंदोदरी से नहीं, धान्य मालिनी करके रावण की जो दूसरी पत्नी थी उससे ये अतिकाय बड़ा विशाल कुंभकर्ण से ही मिलता जुलता उसका शरीर और बहुत तपस्या वगैरह करके ब्रह्मा जी से भी वर आदि प्राप्त कर लिए थे। तो अब कुंभकर्ण के मरने के बाद त्रिशरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय चारों पुत्र जो हैं और 2 सौतेले भाई रावण के, महापार्श और महोदर, तो ये 6 के 6 जब युद्ध में आए हैं तो 5 का तो वर्णन कर दिया है, उनका तो उद्धार हो गया है। अब ये अतिकाय जो है लक्ष्मण जी से इसका युद्ध हो रहा है। कल प्रसंग को विराम दिया था। आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित हुए, यानी लक्ष्मण ने आग्नेयास्त्र जब चलाया तो उसके जवाब में इसने सूर्यास्त्र से अभिमंत्रित करके बाण चलाया और वे दोनों जो बाण थे उनके अग्रभाग तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। आकाश में पहुंचकर वे दोनों कुपित हुए 2 सर्पों की भांति आपस में टकरा गए और एक दूसरे को दग्ध करके पृथ्वी पर गिर पड़े। ये प्रसंग कल हम लोगों ने श्रवण किया। अब आगे कैसे लक्ष्मण जी इसका उद्धार करते हैं। तदनंतर अतिकाय ने अत्यंत कुपित हो त्वष्टा देवता के मंत्र से अभिमंत्रित करके एक सींक का बाण छोड़ा, परंतु पराक्रमी लक्ष्मण ने उस अस्त्र को इंद्रास्त्र से काट दिया। सींक के बाण को नष्ट हुआ देख रावण पुत्र कुमार अतिकाय के क्रोध की सीमा न रही। उस राक्षस ने एक बाण को याम्यास्त्र से अभिमंत्रित किया और उसे लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया, परंतु लक्ष्मण ने वायव्यास्त्र द्वारा उसको भी नष्ट कर दिया। अब इसके आगे क्या होता है कि कुपित हुए लक्ष्मण ने रावण कुमार अतिकाय पर बाण धारा की वर्षा आरंभ कर दी। एक बाण छोड़ते और उससे कई बाण निकलते हैं, तो बाणों की धारा जैसे वृष्टि हो रही हो। अतिकाय ने एक दिव्य कवच बांध रखा था जिसमें हीरे जड़े हुए थे। लक्ष्मण के बाण अतिकाय तक पहुंचकर उसके कवच से टकराते और नोक टूट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उन बाणों को असफल हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले महायशस्वी लक्ष्मण ने पुनः सहस्त्रों बाणों की वर्षा की। महाबली अतिकाय का कवच अभेद्य था, इसलिए युद्ध स्थल में बाण समूहों की वर्षा होने पर भी वह राक्षस व्यथित नहीं होता था। उसने लक्ष्मण पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण चलाया। उस बाण से सुमित्रा कुमार के मर्म स्थल में चोट पहुंची। अतः शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण 2 घड़ी तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। फिर होश आने पर उन महाबली शत्रु दमन वीर ने
बाणों की वर्षा से शत्रु के रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया। 4 उत्तम बाणों से रणभूमि में उसके घोड़ों को और सारथी को भी यमलोक पहुंचा दिया। अब आगे क्या होता है कि लक्ष्मण जी ने जांचे बूझे हुए बहुत से अमोघ बाण छोड़े, तथापि वे सम्रांगण में उस निशाचर के शरीर को वे बाण वेध न सके। अब वायु देवता आते हैं लक्ष्मण जी के पास। तदनंतर वायु देवता ने लक्ष्मण जी को आकर कहा, हे सुमित्रानंदन, इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ है। इसी से मिलती जुलती बात रावण के उसमें भी प्रसंग में आवेगी, वहाँ विभीषण बतावेंगे। तो यहाँ स्वयं वायु देवता बता रहे हैं कि यह अभेद्य कवच से ढका हुआ है। तो अब ये तो विदीर्ण नहीं हो रहा है कवच, तो एक ही तरीका है, और वो क्या है, इसको ब्रह्मास्त्र से विदीर्ण कर डालो, अन्यथा यह नहीं मारा जा सकेगा। यह कवचधारी बलवान निशाचर अन्य अस्त्रों के लिए अवध्य है। लक्ष्मण इंद्र के समान पराक्रमी थे। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, उन्होंने वायु देवता का उपयुक्त वचन सुनकर एक भयंकर वेग वाले बाण को सहसा ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके धनुष पर रखा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के हमेशा जब ब्रह्मास्त्र रखा जाता है तो पूरी पृथ्वी में हलचल हो जाती है। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के द्वारा तेज धार वाले श्रेष्ठ बाण में ब्रह्मास्त्र की संयोजना की जाने पर उस समय संपूर्ण दिशाएं, चंद्रमा और सूर्य आदि बड़े बड़े ग्रह तथा अंतरिक्ष लोक के प्राणी थर्रा उठे और भूमंडल में महान कोलाहल मच गया। सुमित्रा कुमार ने धनुष पर रखे हुए उस सुंदर पंख वाले बाण को जब ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, तब वह यमदूत के समान भयंकर और वज्र के समान अमोघ हो गया। उन्होंने युद्ध स्थल में उस बाण को इंद्रद्रोही रावण के बेटे अतिकाय को लक्ष्य करके चला दिया। लक्ष्मण के चलाए हुए उस बाण का वेग बहुत बढ़ा हुआ था। उसके पंख गरुड़ के समान थे और उनमें हीरे जड़े हुए थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। अतिकाय ने सम्रांगण में उस बाण को उस समय वायु के समान भयंकर वेग से अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर अतिकाय ने उसके ऊपर बहुत से पैने बाण चलाए तो उससे कुछ नहीं हुआ। गरुड़ के समान वेगशाली वो जो बाण था वो उसके पास पहुंच गया, यानी काट नहीं सका। वो प्रलयंकर काल के समान प्रज्वलित हुए उस बाण को अत्यंत निकट आया देखकर भी अतिकाय की युद्ध विषयक चेष्टा नष्ट नहीं हुई। तो अब क्या करता वो, उसने सब प्रकार के उपाय किए। उसने शक्ति, रिष्टि, गदा, कुठार, शूल तथा बाणों द्वारा उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु अग्नि के समान प्रज्वलित हुए उस बाण ने उन अद्भुत अस्त्रों को जो जो उसने प्रयोग किए व्यर्थ करके अतिकाय के मुकुट मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण के बाण से कटा हुआ राक्षस का वह सिर, स्त्राण सहित मस्तक हिमालय के शिखर की भांति सहसा पृथ्वी पर जा पड़ा। अब इस प्रकार ये भी यमलोक पहुंच गया है और जो राक्षस थे उसके साथ में बड़े जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। सेना नायक के मारे जाने पर अब उनका उत्साह नष्ट हो गया। लंकापुरी की ओर वे भाग चले और अंतिम 2 श्लोकों में इधर उस भयंकर बलशाली दुर्जय शत्रु के मारे जाने पर जो वानर थे वे हर्ष और उत्साह से भर गए। उनके मुख प्रफुल्ल कमलों के समान खिल उठे और वे अभीष्ट विजय के भागी वीरवर लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। युद्ध स्थल में अत्यंत बलशाली और मेघ के समान विशाल अतिकाय को धराशायी करके लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। वे उस समय वानर समूहों से सम्मानित हो
तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास गए। अगले अध्याय में महात्मा लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर उधर क्या हुआ, राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला, कहता है कि जितने हमारे वीर थे ये सब बहुत ही गजब के थे, पर सब मारे गए। और कहते हैं कि ये राम जो हैं, इसने नाना प्रकार के शस्त्रों के ज्ञान में निपुण उन विशालकाय वीर राक्षसों का सेना सहित संहार कर डाला। और एक बात और कहता है, वो क्या है, प्रथम दिन के युद्ध में जब रात को युद्ध हुआ और इंद्रजीत ने नागपाश से दोनों को बांध दिया और बुरी तरह से दोनों को घायल कर दिया, राम और लक्ष्मण को और भी लोगों को, तो ये कहता है कि मेरे बेटे इंद्रजीत ने उन दोनों भाइयों को वरदान प्राप्त घोर नाग स्वरूप बाणों से बांध लिया था। वह घोर बंधन समस्त देवता और महाबली असुर भी नहीं खोल सकते। यक्ष, गंधर्व और नागों के लिए भी उस बंधन से छुटकारा दिलाना असंभव था। पर हुआ क्या, तो भी ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण उस बाण बंधन से मुक्त हो गए। न जाने कौन सा प्रभाव था। अब इसको बेचारे को पता नहीं है कि गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने सब जो है सर्प भाग गए, नागपाश जितने सर्प लिपटे हुए थे गरुड़ जी को देख के ही सब छोड़ के भाग गए। और बाद में गरुड़ जी ने जो अपना हाथ का स्पर्श दोनों को किया, उसी से सब घाव भर गए और उनका दुगना बल और वीर्य राम और लक्ष्मण का हो गया। तो ये सब उसको बेचारे को पता नहीं है। तो ये आश्चर्य कर रहा है कि कैसी माया थी अथवा किस तरह की मोहिनी औषधि आदि का प्रयोग किया गया था जिससे वे उस बंधन से छूट गए। सब बातें याद आ रही हैं। और क्या कहता है, जितने मेरे वीर निकले सबको वानरों ने मार डाला। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। पहले तो उसने प्रहस्त को कहा था कि हम 5 लोग हैं, मैं, तुम और उसके अलावा निकुंभ का भी नाम लिया, इंद्रजीत का भी नाम लिया और कुंभकर्ण का भी नाम लिया। तो प्रहस्त को जब भेजा तो उसने बड़ा उसको सम्मान करके, और प्रहस्त ने भी कहा कि हमने तो तुमको कहा था कि सीता को लौटा दो और तुम नहीं माने, खैर हम तो तुम्हारा काम करेंगे भले मरना भी पड़े। तो ये कह रहा है कि अब मेरी दृष्टि में क्योंकि कुंभकर्ण मारा गया, प्रहस्त भी मारा गया, निकुंभ अभी बचा है, ये स्वयं भी है और इंद्रजित भी है, अभी तीनों हैं। पर ये जो इस प्रकार के नागपाश से छूट जाना आदि इन घटनाओं से इसको आगे वर्णन करेंगे वाल्मीकि जी। पहली बार कहने जा रहे हैं रावण के मुख से कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को और सेना तथा सुग्रीव सहित वीर विभीषण को नष्ट कर दे। राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उनका अस्त्र बल महान है, जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। 11वें श्लोक में बताता है, मैं उन वीर रघुनाथ को रोग शोक से रहित साक्षात नारायण रूप मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे और सदर फाटक सदा बंद रहते। तो अब जो राक्षस उसके सामने थे उनको कहता है, राक्षसों तुम लोग हर समय सावधान रहकर सैनिकों सहित इस पुरी की और एक जगह और कहाँ जहाँ सीता रखी गई हैं उस अशोक शिविर वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। उसको यही भय है कि ये लोग अंदर घुस आएंगे। अशोक वाटिका में कब कौन प्रवेश करता है और कब वहाँ से बाहर निकलता है, इसकी हमें सदा ही जानकारी रखनी चाहिए। जहाँ जहाँ सैनिकों के शिविर हों वहाँ बारंबार देखभाल करना, सब और अपने अपने सैनिकों के साथ पहरे पर रहना। यानी
आदेश देता है कि अब जब अतिकाय भी और जितने 6 लोग गए थे सब मर गए, तो अब पहली बात तो सुरक्षा, और कह रहे हैं हे निशाचरों, प्रदोष काल, आधी रात तथा प्रातः काल में भी सर्वथा वानरों के आने जाने पर दृष्टि रखना। वानरों की ओर से कभी उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए और सदा इस बात पर दृष्टि रखनी चाहिए कि शत्रुओं की सेना युद्ध के लिए उद्यमशील तो नहीं है, यानी प्रश्न कर रहा है, आक्रमण तो कहीं नहीं कर रही है अथवा पूर्ववत जहाँ की तहाँ खड़ी है। ये पता लगाते रहना। और लंकापति का यह, अब होता क्या है, लंकापति का यह आदेश सुनकर समस्त महाबली राक्षस उन सारी बातों का यथावत रूप से पालन करने लगे। उन सब को पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण अपने हृदय में चुभे हुए दुख और क्रोध रूपी कांटे की पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। अंतिम श्लोक 72वां अध्याय। महाबली निशाचर राज रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को, अतिकाय की मृत्यु को, और भी 3 थे, त्रिशरा, नरांतक और देवांतक, उनको याद करके उस समय बारंबार लंबी सांस खींच रहा था। अगले अध्याय में वर्णन करते हैं। स्वाभाविक है, अब सभा में बैठा है तो वहाँ पर जब ये बात आती है कि भाई ये सब मारे गए, तो राजा रावण के नेत्रों में सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उसको बड़ी चिंता हुई। तो भाइयों में कुंभकर्ण भी है। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देखकर अब यहाँ पर इंद्रजीत जो बैठे थे वे कहते हैं कि हे तात, हे पिता जी, हे राक्षस राज, जब तक इंद्रजीत यानी मैं जीवित हूँ तब तक आप चिंता और मोह में न पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। प्रथम दिन के युद्ध में इसने माया से राम और लक्ष्मण को अभी अभी जैसे मैंने बताया किया था। अब इसके बीच में दूसरे सब लड़ते रहे, पर अब ये रावण को कहता है कि देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे बाणों से भर देता हूँ और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते। ये माया से युद्ध करता था, अदृश्य होकर बाण मारता था। तब सामने वाला, वैसे तो जहाँ से बाण आ रहे वहाँ से भगवान मारते थे, पर अब ये फिर से जाएगा और उसी प्रकार का युद्ध करेगा। तो सांत्वना देकर 8वें श्लोक में ऐसा कहकर उदार चेता इंद्र शत्रु इंद्रजीत ने, राजा, इसका नाम ही इंद्रजीत पड़ गया था, नाम तो मेघनाथ था पर इंद्र को इसने जीता था। तो इंद्रजीत ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गधों से जुते हुए युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वह सवार हुआ। ये गधे यानी जो हमारे गधे होते हैं वे गधे नहीं हैं, ये घोड़ों से भी और ज़्यादा जो है बलशाली। तो वेगशाली रथ पर, यानी इसका जो रथ था, रावण के भी उसमें रथ में गधे जूते थे, ये भी वर्णन आया है। तो उसका जो रथ था वो इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था और वो वहाँ स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ युद्ध हो रहा था। और इधर महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ दूसरे जो राक्षस थे उसके पीछे चले। यहाँ एक बड़ा विचित्र वर्णन है, भागवत में भी इससे मिलता जुलता वर्णन है। देवासुर संग्राम में जो राक्षस बैठ के चलते हैं उनकी सवारियाँ, कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर, इनके सिवाय बाघ वो भी ठीक है, पर बिच्छू और बिलाव भी मतलब वाहन के रूप में वर्णन है। गधे, ऊँट, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु
सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौवा, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहाँ युद्ध के लिए आए। तो ये कुछ श्लोक जो होते हैं वे बड़े रहस्यमय होते हैं। तो शंकराचार्य जी आते हैं, उनको पूछेंगे। देवासुर संग्राम में भी सब प्रकार के वाहनों का वर्णन है। इन सब ने, राक्षसों ने जो जो हाथ में ले रखे थे अस्त्र शस्त्र, उन सब का वर्णन है। और फिर भेरी और ये सब बचती है तुमुलनाद, यानी कि अब युद्ध का आह्वान। और आगे के श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं, चंवर डुलाए जा रहे थे इंद्रजित पर। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजित को अभी यहाँ प्रस्थान कर रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रस्थान करते देख राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने ये कहा, हे बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। अब ऐसा जब पिताजी कहते हैं तो ये आशीर्वाद ग्रहण करके और चल पड़ता है। महातेजस्वी शत्रुदमन इंद्रजित ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। अब एक इसकी विशेषता है, ये यहाँ भी आवेगी और बाद में जब इसका वध होगा लक्ष्मण के द्वारा वहाँ भी आवेगी। और श्लोक भी प्राय एक जैसे ही हैं। ये करता क्या है युद्ध के पहले, ध्यान से सुनिएगा। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नितुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षस राज ने विधि पूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हविष्य वहाँ कहाँ से आया, तो उसका वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। उस समय शस्त्र ही अग्निदेव वेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या काश के पत्ते थे। बहेड़े की लकड़ी से ही समिधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और उस आभिचारिक यज्ञ में जो श्रुवा था, ध्यान से सुनिएगा, ये यज्ञ जो है ये पवित्र यज्ञ नहीं है, ये आभिचारिक यज्ञ है। जैसे कृत्या उत्पन्न करी प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने, गुरु ने, तो उसी को भारी पड़ गई है ना, गुरु को ही मार डाला। तो ये आभिचारिक यज्ञ जो होते हैं ये बता रहे हैं कि जो यज्ञ में श्रुवा था वह लोहे का बना हुआ था। तो उसने, चूँकि इसके साथ वाले सबको पता है कि ये युद्ध के पहले ये प्रक्रिया करता है, ये सब श्रुवा वगैरह तो लेकर चलते हैं, पर और जो सामग्री है उसके लिए कह रहे हैं, उसने वहाँ तोमर सहित शस्त्र रूपी काश के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। तो बकरा भी लाया गया था। एक ही बार दी हुई उस आहुति से, ये आभिचारिक यज्ञ है तो स्वाभाविक है, अग्नि प्रज्वलित हो उठी, उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में उसे अपनी विजय दिखा चुके थे। इंद्र को भी जीता है तो उस समय जो चिन्ह प्रकट हुए हैं वही चिन्ह प्रकट हुए। युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति इस प्रकार के चिन्ह करा चुके थे। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट होकर उसके दिए हुए भविष्य को ग्रहण करें। अग्निदेव आभिचारिक अग्नि है, ये स्वयं अग्निदेव उस भविष्य को ग्रहण कर रहे हैं। तदनंतर अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। अभी वे हम लोगों ने श्रवण किया कि
लक्ष्मण जी ने अतिकाय को मारने के लिए वायु देवता ने कहा कि ब्रह्मास्त्र से ही ये मरेगा, और ये शुरू में ही ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर रहा है और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहाँ सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। जब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। तो इसका प्राय वैसे ही वर्णन है जो हम लोग अभी सुन चुके हैं। और अब ये करता क्या है कि कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाता है और अदृश्य होकर फिर वापस प्रकट होकर वह घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राक्षस सेना में गया, जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। पहले ही वर्णन आ गया कि राक्षसों को चारों ओर कर दिया था। अब ये जो राक्षस थे, ये दुस्सह वेग वाले सुवर्ण भूषित विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों, तोमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि में वानरों पर प्रहार कर रहे थे, यानी युद्ध प्रारंभ हो गया है। रावण पुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो, यानी डरना नहीं, मैं साथ में हूँ। अब ये जो प्रेरणा मिली तो ये सब राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। और हुआ क्या कि सम्रांगण में ये जो अस्त्र शस्त्र चलाए गए राक्षसों द्वारा, तो वानर भी यद्यपि वृक्षों से कर रहे थे आक्रमण, पर हुआ क्या कि कुपित हुए महातेजस्वी महाबली इंद्रजित ने वानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। अब देखिए, ये जो ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर लिया है, तो एक बाण नहीं, अब जितने भी बाण छूटेंगे सबके द्वारा बड़ा वहाँ हलचल मच गई। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9-9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा समर भूमि में वानरों को मथ डाला। अब होता क्या है, ये उपमा देते हैं कि देवता जैसे बड़े बड़े असुरों को देवासुर संग्राम में, वैसे ही इंद्रजित के, मतलब जैसे वे बेचारे असुर मारे जाते हैं, वैसे ही इंद्रजित के बाणों से व्यथित हुए वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनकी विजय की आशा पर तुषारपात हो गया और वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अच्छा, आगे वर्णन करते हैं। वानरों ने भगवान श्री राम के लिए अपने जीवन का मोह छोड़ दिया था। वे पहले तो क्या है कि भाग जाते थे, पर वे पराक्रम पूर्वक गर्जना करते हुए हाथ में शिलाएं लिए समर भूमि में डटे रहे, युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटे। अब ऐसी स्थिति में ये क्या करता है इंद्रजित, वहाँ तो वृक्षों और शिलाओं की वर्षा हो रही है वानरों द्वारा, तो ये अपने बाणों द्वारा सब शिलाएं वगैरह काट के और फिर विषधर सर्पों के समान भयंकर और अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा उस शक्तिशाली वीर ने सम्रांगण में वानर सैनिकों को विदीर्ण करना आरंभ किया। अब यहीं से इसका जो कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, 18 तीखे बाणों से गंधमादन को, नलवा खड़ाता 9 बाणों से, 7 मर्म भेदी बाणों से मैंद को और 5 बाणों से गज को भी बींध डाला। 10 बाणों से जाम्बवान को और नील जो सेनापति थे 30 बाणों से उनको घायल कर दिया। अच्छा, तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सहायकों का प्रहार करके उस समय उसने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। सबोर फैली हुई प्रलयाग्नि के समान अत्यंत रोष से भरे हुए इंद्रजित ने
दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भी बहुसंख्यक बाणों की मार से व्यथित कर दिया। उस महासमर में रावण कुमार ने अच्छी तरह छोड़े हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी शीघ्रगामी बाणों द्वारा वानरों की सेनाओं को मथ डाला। उसके बाण जाल से पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। उसने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की इस दुरवस्था को देखा। आगे क्या होता है? वह राक्षस राजकुमार इंद्रजित बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली एवं बलवान था। उसने सब ओर से बाणों तथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः वानर सेना को रौंद डाला। अब तत्पश्चात वह अपनी सेना के ऊपरी भाग को छोड़कर उस महासमर में तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं आकाश में अदृश्य रहकर भयानक बाण समूह की उसी तरह वर्षा करने लगा जैसे काला मेघ जल की वृष्टि करता है। जैसे इंद्र के वज्र से आहत हो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार वे पर्वताकार वानर रणभूमि में इंद्रजित के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर, क्योंकि अब ये अदृश्य हो गया है तो अब ये छल पूर्वक युद्ध कर रहा है, तो छल से मारे जाकर शरीर के क्षत विक्षत हो जाने से विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रणभूमि में वानर सेनाओं पर जो पैनी धार वाले बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख रहे थे। वो जो छोड़ने वाला जो था उसको वे कहीं नहीं देख पाते थे। तो इस प्रकार इन सब वानर सेनापतियों को घायल कर दिया है और कह रहे हैं कि राक्षस राज इंद्रजित के बाणों से विदीर्ण हो वे श्रेष्ठ वानर एक दूसरे के सामने जाकर विकृत स्वर में चित्कार करते हुए धराशायी हो जाते थे। राक्षस प्रवर इंद्रजित ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित जितने इसके पास ये थे अस्त्र शस्त्र, उनसे हनुमान, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जाम्बवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, द्विविद, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्युद्दंष्ट्र, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि से और भी जो थे श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। गदाओं और सुवर्ण के समान कांतिमान बाणों द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, वानर यूथपतियों को क्षत विक्षत करके वह लक्ष्मण सहित श्री राम पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले बाण समूहों की वर्षा करने लगा। उस बाण वर्षा के लक्ष्य बने हुए परम अद्भुत शोभा से संपन्न श्री राम पानी की धारा के समान गिरने वाले उन बाणों की कोई परवाह न करके लक्ष्मण की ओर देखते हुए बोले, हे लक्ष्मण, वह इंद्रद्रोही राक्षस राज इंद्रजित प्राप्त हुए ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशायी करने के पश्चात अब तीखे बाणों द्वारा हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सदा सावधान रहने वाले इस महामनस्वी वीर ने, राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, अपने भीषण शरीर को अदृश्य कर लिया है। युद्ध में इस इंद्रजित का शरीर तो दिखाई ही नहीं देता, पर यह अस्त्रों का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसलिए क्या कह रहे हैं लक्ष्मण को, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है, वे ही इस जगत के आदि कारण हैं। मैं समझता हूँ उन्हीं का ये अस्त्र है। अतः हे बुद्धिमान सुमित्रा कुमार, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट न लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो इन बाणों की मार को सहो। अद्भुत है ये प्रसंग। ये राक्षस राज इंद्रजित, भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण को, इस समय बाण समूहों की वर्षा करके संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए देता है
वानर राज सुग्रीव की यह सारी सेना, जिसके प्रधान प्रधान शूरवीर धराशायी हो गए हैं, अब शोभा नहीं पा रहे हैं। जब हम दोनों हर्ष एवं रोष से रहित तथा युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देख युद्ध के मुहाने पर विजय लक्ष्मी को पाकर अवश्य ही यह राक्षस पूरी लंका में लौट जाएगा। और हुआ ऐसा ही। अंतिम 2 श्लोकों में 73वां श्लोक अध्याय पूरा होता है। तदनंतर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहाँ इंद्रजित के बाण समूहों से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके उस राक्षस राज ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण से श्री राम को मूर्छित करके इंद्रजित सहसा दशमुख रावण की भुजाओं द्वारा पालित लंकापुरी में चला गया। उस समय समस्त निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहाँ जाकर उसने पिता से प्रसन्नतापूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार बताया। अब कल 74वें अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे जाम्बवान जी, जब उनको तो अब धीरे धीरे सबको चेतना आती है, तो जाम्बवान जी विभीषण को पूछते हैं कि हनुमान जी कहाँ हैं। सब घायल हो गए थे। तो विभीषण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जाम्बवान जी न राम के बारे में पूछ रहे हैं, न लक्ष्मण के बारे में, न सुग्रीव के बारे में, हनुमान जी के बारे में क्यों पूछ रहे। वहाँ जाम्बवान जी का एक वाक्य है कि अगर हनुमान जी जिंदा हैं तो सब संभल जाएगा, और अगर हनुमान जी चले गए हैं तो फिर कुछ नहीं संभल पाएगा। तो उसी हनुमान जी को फिर जाम्बवान कहेंगे कि तुम जाओ, हनुमान जी मिल गए, तुम जाओ हिमालय में और 4 जड़ियों का नाम, जड़ी बूटी का नाम बताएंगे, उसको ले आओ। और बड़े विस्तार में वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। तो हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, वो जड़ी बूटियाँ अपने को छिपा लेती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। तब बड़े हनुमान जी वहाँ रोषपूर्वक फिर उस पूरे पर्वत को ही उखाड़ के ले आते हैं, और जब उसकी जड़ी बूटी आते ही सब स्वस्थ हो जाते हैं, घाव सब भर जाते हैं, और बाकायदा हिमालय को जो लाए थे, मतलब जो पर्वत जड़ी बूटी वाला, उसको ले जाके वहाँ वापस लौटा देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तो ये सब वर्णन कल सुनेंगे, बड़ा रोमांचकारी है कल का ये अगला अध्याय जो 74वां अध्याय है। और इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये जब सब वापस स्वस्थ हो गए तो उसके आगे फिर रावण की चिंता, क्योंकि इंद्रजित को लगा कि मैं जीत गया हूँ और अभी जीता वीता कुछ नहीं है। तो और भी जो बचे खुचे थे मकराक्ष वगैरह, उनको भेज के उनका भी वध हो जाता है। फिर आगे चल के इंद्रजित और लक्ष्मण, इनका 11 अध्यायों में जो युद्ध हुआ है, उसने बीच में फिर से अभिचारिक यज्ञ वहाँ से भाग आया युद्ध स्थल से और यज्ञ करना शुरू कर दिया। विभीषण ने कहा कि उस यज्ञ को, तो रामचरितमानस में इसका वर्णन आया है, और बाकायदा भगवान ने भेजा और लक्ष्मण आदि ने वो यज्ञ का प्रध्वंस किया, क्योंकि अगर वो यज्ञ सफल हो गया तो फिर कोई बचेगा नहीं। तो विभीषण के रहने से बहुत सारी बातें, भगवान तो भगवान ही हैं, उन्हीं की सब लीला है। नारायण 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 नारायण।